हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। और अभी जो है क्लास 12th के जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यानी 12th बोर्ड वाले हो जाओ सावधान। और ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 120% गारंटी है आएगा। वो कौन कौन है? तो केनिजारो अभिक्रिया है और एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। दो अभिक्रिया, दो दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यानी अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, बस आपका ज्यादा नहीं 5 से 6 मिनट का समय लेंगे और कंप्लीट आपको एग्जाम में 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पूरा एकदम कंप्लीट, एकदम जीरो लेवल से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब शुरू करते हैं। शुरू करूं? सबसे पहली बात, केनिजारो अभिक्रिया या एल्डोल अभिक्रिया समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि अल्फा कार्बन क्या होते हैं और बीटा कार्बन क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कोई पूछेगा अल्फा कार्बन क्या होते हैं और बीटा कार्बन क्या होते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ले, रेडी? देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दीजिए। आपको पता है जो फंक्शनल ग्रुप को इंग्लिश में क्रियामूलक समूह कहते हैं। और फंक्शनल ग्रुप आपका ये देखो, COOH है, SO3H है, COOR है ईस्टर का, CONH2 है एसिडामाइड का। बोलते जरा, CONH2 एसिडामाइड है भैया। इधर देखिए, इधर इधर देखने का, प्रदीप सर इधर है। हाँ, COCl है, CN है, CHO है, CO है, OH है और NH2 है। ये आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। यानी फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा रहेगा, डायरेक्ट, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट कनेक्शन होगा। यानी जो फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। कौन कार्बन? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। और बीटा से जो जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं गामा कार्बन। लेकिन भाइयों भाइयों लेकिन हमको अल्फा और बीटा कार्बन से मतलब है। यानी फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा रहेगा अल्फा, जो डायरेक्ट जुड़ा रहेगा अल्फा, और जो अल्फा कार्बन से जुड़ा रहेगा बीटा। अब आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले एल्डोल अभिक्रिया पढ़ते हैं। कौन अभिक्रिया? एल्डोल। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, हेडिंग बना लीजिए आप लोग भी। एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल एक साहब का नाम है, एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, जिन्होंने एल्डिहाइड का रिएक्शन कराया। देखो क्या ई बोला, ऐसे एल्डिहाइड लीजिए जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। तो हम ऐसा ले लिए CH3, और एल्डिहाइड बनाना है तो CHO कर दिए। यानी एल्डोल साहब कहते हैं कि ऐसे एल्डिहाइड लो जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो भैया, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, उससे जो जुड़ा हुआ है कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, अल्फा कार्बन है। यानी एल्डोल साहब कह ही रहे हैं कि कम से कम एक को अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और जब इसकी अभिक्रिया करा दीजिएगा तनु क्षार के साथ, NaOH आपका क्षार है, और इसको डाइल्यूट कर लीजिए तनु क्षार के साथ। जब इसको अभिक्रिया कराइएगा तो कहता है कि हमको बनेगा, ये 2 मोल लेना है। कितना मोल? 2 मोल। तो ये प्रोडक्ट हमारा बनाता है CH3 CH CH2 CHO। अब यहां पर देखना भाई, जरा यहां पर बॉन्ड लगा दो, थोड़ा थोड़ा बॉन्ड लगा दिया। अब देखो, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, और यहां से OH जुड़ा रहता है, ये बीटा कार्बन। तो इसका नाम हुआ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण करता है। इसी अभिक्रिया को बताया था एल्डोल ने, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एल्डोल अभिक्रिया। रिएक्शन को समझो, अभिक्रिया को समझो, तब मजा आई। यानी रिएक्शन को जब आप समझोगे, तो ये हमारा एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड लिया और एल्डिहाइड की अभिक्रिया तनु क्षार के साथ करा दिए। तनु क्षार के साथ कराने के बाद मेरे को दिया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी को अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज में लिखेंगे जब ऐसा लिखते, वैसा एल्डिहाइड, ध्यान से सुनना, जिसके पास कम से कम
कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, एक अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, उपस्थित होता है। और जब इसकी अभिक्रिया, जब इसकी अभिक्रिया, जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ, तो तनु अभिक्रिया तनु क्षार के साथ कराई जाती है, कराई जाती है, तो क्या बना, बोलो बोलो क्या बना, तो क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया। यानी देख लो भैया, ये हमारा एल्डिहाइड है, जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया तनु क्षार के साथ करा दिए तो हम लोग जो है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हुआ। यानी एल्डोल अभिक्रिया जो है वैसे एल्डिहाइड में लगाना है जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, समझ गए। इसका विपरीत होता है, इसका विपरीत होता है कौन, केनिजारो, कौन जारो, केनिजारो, बोलो भैया क्या बोलोगे, केनिजारो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केनिजारो अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया, केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन कहता है कि वैसा एल्डिहाइड लीजिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, नहीं होगा। मतलब ये देखो भैया हमारा HCHO, ये तो फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इसके पास कार्बने नहीं है। तो जब कार्बने नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से होई, होई नहीं होई। तो भैया एक बात यहां ध्यान से सुन लो, एक बात ध्यान से सुन लो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपका 0 है। एक हमारा ये बेंजल्डिहाइड है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, और ये रहा मेरा बेंजल्डिहाइड। जब इसकी अभिक्रिया करा दो तनु क्षार के साथ, तनु क्षार यानी NaOH ले लो, इससे करा दो तो क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण भी होता है, दोनों चीज होता है। ऑक्सीकरण होके कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण बनाएंगे, अवकरण होके एल्डिहाइड अवकरण होके क्या देगा, अल्कोहल देगा। यानी आपका ये बना लेगा HCOONA प्लस बनाएगा CH3OH, ये अल्कोहल हो गया और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण हुआ। इसका भी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होगा जब तनु हम लोग क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं, तनु क्षार के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इसका ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है। मतलब आपका ये ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण बनाया यानी सोडियम बेंजोएट बनाया, उसके बाद आपका ये अवकरण होकर CH2OH ये अल्कोहल बना लिया। मतलब आप याद रखना इस बात को कि जब वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो यानी केनिजारो अभिक्रिया में हम लोग को ये जो फॉर्मल्डिहाइड है और ये जो बेंजल्डिहाइड है दो ही भाग ले सकता है, लेकिन एल्डोल में जिसके पास कम से कम एको अल्फा हाइड्रोजन है वो भाग लेता है। समझ गए। तो केनिजारो और एल्डोल में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसी तरह हम आपको लेकर आएंगे, तो जुड़े रहिए, बने रहिए, और कैसा लगा रिव्यू जरूर दीजिएगा। लगातार हम आपको बोर्ड एग्जाम तक लेकर आएंगे। ठीक है, जय हिंद।